Hello everyone, I am Zain Dua and you are watching my channel. Today I will tell you about esophagus and stomach. In the last video we have talked about the mouth and the pharynx. तो अब हम बात करते हैं esophagus की. Esophagus जो होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. ये ट्रैकिया और हार्ट के पीछे होता है और ये पेरिस्टाल्सिस करता है जो फूड को नीचे डालने में हेल्प करता है. पेरिस्टाल्सिस हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन न पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि इसके पार्ट्स क्या हैं. पहला है सर्वाइकल पार्ट, क्योंकि सर्वाइकल बैकबोन के पास होता है इसलिए हम सर्वाइकल पार्ट कहते हैं. थियोरिक पार्ट जो कि थायराइड ग्लैंड के पास होता है इसलिए हम थियोरिक पार्ट कहते हैं. एंड एब्डोमेन पार्ट क्योंकि एब्डोमेन के पास होता है. ये जब ना एसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है एसोफेगस गलेट जिसे हम कहते हैं, ये गलेट तब एसोफेगस जब स्टमक में आकर मिलती है तो उसमें एक स्फिंक्टर होता है. स्फिंक्टर एक होता है ओपन स्पेस, मस्कुलर होता है और जो कोई बोन नहीं होती उसमें होता है नाम है गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर. गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर ओपनिंग होती है एसोफेगस से स्टमक में लाने के लिए. स्टमक में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. पहले बात तो हम ये देख लेते हैं कि ईसोफेगस के फंक्शंस क्या है. ईसोफेगस का बस एक ही फंक्शन होता है कि वो फेरिंक्स से स्टमक में ले आता है फूड. सिर्फ यही काम होता है. यहाँ पर जब हम आते हैं स्टमक में, तो स्टमक में पहली बात तो ये जे शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसमें दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है द ग्रेटर कर्वेचर, बाहर का कर्वेचर ग्रेटर कर्वेचर, एंड द लेसर कर्वेचर तो अंदर की तरफ होता है. जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर इसके चार पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट होता है फुंडस रीजन. फुंडस रीजन में या तो एयर होती है या तो गैस होती है हम यूजुअली. तो कार्डियक रीजन हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्ट के पास होता है ये रीजन, इसलिए हम इसे कार्डियक रीजन बोलते हैं. बॉडी जहां पर हम HCl हमारे पेप्सिन्स यहाँ पर आ जाते हैं. और पाइलोरिक रीजन बिल्कुल नीचे का पार्ट होता है और यहाँ से खाना जो है जब पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन्स जैसे एंजाइम्स जब मिक्स हो जाते हैं तब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू निकल आता है. पाइलोरिक स्फिंक्टर डोडेनम जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है, और पाइलोरिक मतलब ये हमारी है स्टमक का पार्ट, इसके बीच की ओपनिंग होती है पाइलोरिक स्फिंक्टर. बीच में पैंक्रियाज होते हैं जो हमारा एक ग्लैंड कहलाते हैं, और यहाँ पर ही एक और होता है ग्लैंड जिसे हम कहते हैं लीवर. यहाँ पर एक लीवर भी होता है बीच में. ड्राइंग खराब हो गई, लेकिन यहाँ पे एक लीवर भी होता है जो बाइल जूस करता है. ये जो है अलग से एंजाइम्स करते हैं. तो अब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं. पहला फंक्शन तो ये होता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिड्यूस करता है. HCl जो होता है वो एक बहुत बेनिफिशियल होता है क्योंकि ये HCl बहुत चीजों में काम आता है. पहली चीज तो ये होती है कि ये बैक्टीरिया को क्या कर देता है, जो इसके साथ हार्मफुल बैक्टीरिया आते हैं खाने के साथ. दूसरी चीज ये होता है कि प्रो एंजाइम्स जिसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिक एंजाइम्स, जो उस वक्त एक्टिव तो नहीं होते लेकिन ना उनको एक्टिव करा देता है ये HCl. जब जैसे पेप्सिनोजेन एंड द प्रोरेनिन, इनको HCl जो है पेप्सिन एंड रेनिन जो एक्टिव एंजाइम्स हैं उनमें कन्वर्ट कर देता है. सेकेंड चीज स्टमक का ये है कि ये 4 to 5 आवर्स मैंने एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि ये 4 to 5 आवर्स तक फूड को स्टोर करके रख सकता है. ये गैस्ट्रिन हार्मोन होता है. गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करता है और ये कुछ प्रो एंजाइम्स को भी रिलीज कर देता है. इसमें एक और फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं द कैसल्स इंसेंट्रिक फैक्टर, जो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, मेरे को टेढ़ा हो गया,
लेकिन ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, सेंट्रिक है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है। इसका ये भी सिक्रीट करता है स्टमक। ये किसके लिए काम आता है? ये काम आता है विटामिन B12 को अब्सॉर्ब करने के लिए। विटामिन B12 को अब्सॉर्ब करने के लिए काम आता है ये। अब हमने इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब यहां से नीचे आता है डोडेनम और यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है द स्मॉल इंटेस्टाइन। आज हमने बस इतना ही पढ़ लिया है। कल हम इनके बारे में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।